इंदौर में भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जबरदस्त हिट होने के बाद मेकर्स ने साल का सबसे बड़ा गाना यानी टाइटल ट्रैक लॉन्च कर दिया है। गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया और सुपरहिट बन गया। पुराने भूल भुलैया टाइटल ट्रैक की वाइब्स को ताजा करते हुए टाइटल ट्रैक की जबरदस्त सफलता के बाद रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन ने देश भर के शहरों का टूर करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म का प्रमोशन इंदौर में किया। यह एक्टर ने मीडिया से लेकर अपने फैंस तक से मुलाकात की और सभी को अपने पार्टी एंथम की धुन पर झूमने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें बता दें कि इसके बाद कार्तिक हैदराबाद का टूर करते फैंस का दिल धड़काने वाले हैं। वहीं कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग शहरों के फैंस के लिए इस टाइटल ट्रैक पर झूमने का यह एक जबरदस्त मौका है। तो वही कार्तिक आर्यन फिर से रूह बाबा का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जो सुपर हिट भूल भुलैया 2 से है। उसके साथ ही तृप्ति ओरिजिनल, मंजुलिका, विद्या बालन और उनकी पार्टनर इन क्राइम यानी माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगी। अनीस बजीन द्वारा डायरेक्टेड और भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। यह फिल्म बॉलीवुड की पसंदीदा हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो वही डरावनी, मस्ती और हंसी से भरी दिवाली के लिए तैयार हो जाइए और भी रोमांचक अपडेट के लिए बने रहिए। भूल भुलैया 3 की इस दिवाली 1 नवंबर 2024 को शानदार रिलीज के लिए तैयार हो जाइए। जी, थैंक यू। आई थिंक ये टाइटल ट्रैक ने भी बहुत कुछ मेरे लिए लाइफ में चेंज किया है। इससे पहले ऑफ कोर्स धीमे धीमे हुआ, या फिर भूल भुलैया 2 का टाइटल ट्रैक हुआ, या जितने भी गाने तमाम मैंने हुक स्टेप्स आज तक किए। भूल भुलैया 2 का हुक स्टेप उस टाइम जब आया था 2-2.5 साल पहले, जो जिगजैग था वो काफ़ी उस टाइम टचवुड चला था, और टाइटल ट्रैक की उस टाइम भी बहुत बात हुई थी। इस टाइम भी 3 में हम लोग पे बहुत प्रेशर था कि उसको वापस से कैसे प्रेजेंट किया जाए आप सब तक। तो वी गॉट, मतलब ये जो थॉट आया कि हाँ दिलजीत आए, पिटबुल आए एंड नीरज जी भी हों, तो ये 3 इनका महारथियों का कॉम्बिनेशन आई थिंक ये इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर गया। एंड जिस तरीके का रिएक्शन ऑफ कोर्स डांस को लेकर भी आ रहा है, द एंटायर जिस तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो अंडरग्राउंड का पूरा डांसिंग सीक्वेंस है या फिर ऊपर पार्टी का सीक्वेंस है, वो बहुत मेरे लिए ड्रीम जैसा था जब मैं शूट भी कर रहा था। एंड नाउ इट्स आउट देयर एंड द रिएक्शन दैट आई एम गेटिंग, आई एम जस्ट ऑन क्लाउड 9 जिस तरीके से ये रिएक्शन आया है भूल भुलैया 3 टाइटल ट्रैक का। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर कोलैबोरेशन। ये एक इंटरनेशनल कोलैब है। मुझे तो लगता है कि दिलजीत खुद इतने इंटरनेशनल है, उनके साथ भी ये कोलैब इंटरनेशनली होता है। तो दिलजीत हो, पिटबुल हो एंड नीरज जी तो एकदम ही ओजी हैं, जिनके बिना ये गाना अधूरा है। सो आई थिंक ये कोलैबोरेशन बहुत ही जी उनका चेहरा बन गया भूल भुलैया। दूसरी में आप आए तो उसी जो अक्षय कुमार एक लेवल अक्षय कुमार का जी, उसी लेवल को आपने बरकरार रखा, उसमें जरा सा भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ एक्टिंग में। फिर तीसरी आपको मिली, कितना वो रहा, डिफिकल्ट रहा वो, कितना? आई थिंक मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जर्नी, सर की जर्नी इतने टाइम से रही है और इतनी अच्छी रही है। मैं फ़ैन हूँ उनका, तो मैं उसके अलावा तो ये वाले वर्ड्स कभी भी नहीं कर सकता कि मेरे को कंपेयर किया जाए। हालांकि वो हर बार होता है, और अब मैं हर बार बचता हूँ उससे, लेकिन वो फिर भी वो, क्योंकि आई नो कि वो सेम फ्रेंचाइज़ है और वहाँ से चालू हुई है, तो वो होना ही है। लेकिन मैं बार बार यही चीज़ बोलता रहता हूँ कि ये कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत ही बड़ी जर्नी रही है, जिसका मैं फ़ैन हूँ खुद। एंड रहा सवाल कि 2 हुई, 3 हुई, मैं तो 4, 5 भी करना चाहता हूँ। आई होप प्रोड्यूसर्स मुझे 4 में भी ले और 5th में भी ले, लेकिन ये जर्नी मेरी चलती रहेगी एंड मैं बस हार्ड वर्क करते रहना चाहता हूँ और मैं अपनी जर्नी खुद बनाना चाहता हूँ। हाँ, बस अभी आता है। हाँ, अभी से भूल भुलैया पे था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी फ़िल्म को लेकर। ऐसा नहीं है कि
मतलब आप सोनू टीटू, प्यार का पंचनामा, भूल भुलैया 2, लुक्का छुपी, पति पत्नी, ये भी नाम ले सकते थे, वो भी हिट रही हैं। नहीं वैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि कई बार आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हो, ऐसी सिचुएशंस हो, तो अमूमन तौर पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि क्लैश तो हो रहा है, लेकिन आई होप कि दोनों फिल्में चलें, लेकिन अगर नहीं होता तो बेटर, हमने 1.5 साल पहले से अनाउंस कर रखी थी वो डेट, तो ऑफ कोर्स हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे तब से। एंड जब ये चालू हुआ या ये क्लैश की बात आई, तो ऑफ कोर्स आपको लगता है कि अच्छा ये नहीं होता तो, लेकिन इवेंचुअली फॉर्चुनेटली दिवाली की डेट इतनी बड़ी डेट है कि उसमें 2 फिल्मों के लिए आना ऐसा कोई मुश्किल वो नहीं है। आई थिंक दोनों फिल्में अच्छी लग रही हैं, और एंड आई होप कि दोनों फिल्में चलें, कोई भी फिल्म पिटे।